द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। सांसद श्री रामलाल सुमन जी, शायद आपको पता नहीं है कि जिस राणा संगा को आप गद्दार बता रहे हैं, जिस राणा संगा के बारे में आप इतनी ऊंची और नीची बात बोल रहे हैं, उसी राणा संगा के वजह से आप अपने कुल गोत्र के साथ आज तक सनातन धर्म में बने हुए हैं। वो राणा संगा जो 80,000 घोड़े, 500 हाथियां और लगभग 2 लाख से ज्यादा सेना को लेकर आजीवन हिंदू धर्म के लिए लड़ाइयां लड़ती रही, सनातन के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे। सांसद सुमन जी, आपको पता होना चाहिए कि राणा संगा के शासनकाल में सिर्फ युद्ध और लड़ाइयां ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार का भी गहरा महत्व था। राणा संगा ने किसी जाति के लिए कभी लड़ाइयां नहीं लड़ी थी। राणा संगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुगल शासकों से लड़ाइयां लड़ते रहे। सांसद श्री रामलाल सुमन जी, शायद आप इतिहास नहीं जानते हैं, आप इतिहास नहीं पढ़े हैं। जिस समय आपके पूर्वज मुगल शासकों के डर से हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए मुगल शासकों के सामने सिर झुकाए खड़े थे, उस समय राणा संगा ने आपके पूर्वजों के सिर ऊंचा उठाने के लिए हथियार उठाया था। और आप उस राणा संगा को गद्दार बता रहे हैं, जिस राणा संगा की वजह से आज तक आप अपने कुल गोत्र के साथ हिंदू धर्म में बने हुए हैं। जिस राणा संगा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, उस लड़ाई में उनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे। एक हाथ, एक पैर और एक आंख पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद सनातन के लिए लड़ाइयां लड़ने वाले उस योद्धा को आप गद्दार बता रहे हैं। जिस बाबर, जिस औरंगजेब के लिए आपने राणा संगा जैसे महान योद्धा को आपने गद्दार बताया, उस बाबर ने भी अपने बाबरनामा किताब में राणा संगा के कसीदे पढ़े हैं, जो देश के सूरवीर को गद्दार बता रहे हैं। इसी वजह से जगह जगह पर आप लोगों का पुतला भी जलाया जा रहा है। रामलाल सुमन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रामलाल सुमन माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। रामलाल सुमन माफी मांगो, माफी मांगो। जाजी हैं, क्या हो रहा है बोला जी? देखिए, सबसे बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप ऐसे कार्य को हम सभी को सहयोग किया, आप सभी ने इस मामले को कवरेज किया। इस देश के सर्वोच्च जो सदन होता है, उस सदन जो राज्यसभा सदन होता है, उस राज्यसभा के सदन के एक सम्मानित सदस्य कहा जा सकता है, सम्मानित सदस्य के ही बदौलत वहां लोग पहुंचते हैं। ऐसे रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस देश पर अपने आन मान शान और स्वाभिमान के अपने जान की बाजी लगाने वाले राणा संगा के ऊपर गद्दार टिप्पणी देकर के उन्होंने देश की माटी को ललकारा है। और राणा संगा के सम्मान में यह बलिया मैदान में है। और आने वाले समय में राणा संगा के सम्मान के लिए कि जिस भी कदम में उठाना पड़ेगा, या बलिया की माटी के लोग उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस लाल जी सुमन को समाजवादी पार्टी दलित का नेता बोल रही है, दलित का अपमान बोल रही है विरोध करने पर, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, दलित की बात के साथ तमाम लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सारे लोग आपके साथ रामजी लाल का पुतला जलाने के लिए आए हैं। आज समाजवादी पार्टी के बयान पर क्या बोलेंगे? आज हम सभी किसी दलित व्यक्ति का पुतला यहाँ नहीं जलाने आए हैं। हम सभी राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूक रहे हैं, ना कि किसी दलित का पुतला फूक रहे हैं। और दलित की बात कौन करेगा? इससे पहले तमाम सरकारें रही हैं, दलित विरोधी उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज साबित किया है कि आज से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती थी, कभी राष्ट्रीय अवकाश नहीं दिया गया। लेकिन आज इस नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश 14 अप्रैल को घोषित किया है। इससे बड़ा सम्मान दलित के लिए क्या हो सकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान की क्या बात हो सकती है? सभी जाति वर्ग के लोग राणा संगा जी को सम्मान के साथ मानते हैं और सम्मान के साथ देते हैं। अभी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? निरंजन शर्मा। क्या करने आए थे निरंजन जी? पुतला फूकने। आप बोल रहे हैं, आग उगल रहे हैं, निंदनीय बात बोल रहे हैं। और हमारे साथ थोड़ा अपना परिचय बताइए सर। मुन्ना कुंवर, क्या कर रहे हैं? जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय भट्ट ब्राह्मण महासभा वाले। क्या कर रहे हैं? कुंवर जी झंडा लेकर, भारतीय जनता पार्टी की झंडा लिए हैं, यहाँ आप लोग पुतला जा रहा है। किसका पुतला जा रहा है आप लोग? राम जी सुमन का पुतला हम लोग राज्यसभा सांसद का पुतला हम लोग फूके हैं। किस लिए फूके हैं? हमारे वीर योद्धा जो हम लोगों का आन मान शान, इस धरती और इस देश को बचाने के लिए अपनी बलिदान दे गए।
80 घाव अपने शरीर पर सहे, अपने आँख को गवाया, अपने हाथ को गवाया, अपने पैर को गवाया, अपनी जान की बलिदानी दी। ऐसे वीर योद्धा राणा महाराणा प्रताप सांगा जी जो हम लोगों के इतिहास में है, जो हम लोगों के भविष्य में, हम लोग उनके इतिहास को पढ़ के अपना भविष्य रचने के लिए काम करते हैं। उनका अपमान जो राज्यसभा सांसद ने किया और उनको गद्दार बोला, दलाल बोला, ऐसे व्यक्ति को हम लोग आज इस रेवती के धरती पर, बलिया के धरती पर, इस हनुमान मंदिर तिराहे पर पुतला फूके हैं। और उन लोगों को, उनका हम लोग जब तक माफी मांगेंगे नहीं, या तो माफी मांगे नहीं तो राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दें।